नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम गाउस के नियम का तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि एक अपरिमित आकार की चालक पट्टिका है जो एक समान रूप से आवेशित है। उस चालक पट्टिका के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये एक चालक पट्टिका है जो अपरिमित आकार की है, काफ़ी बड़ी है और ये एक समान रूप से आवेशित है। इसके कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। बच्चों, इस पर जाने से पहले मैं आपको कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिपीट करता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि अचालक परत के कारण, आज हम पढ़ेंगे चालक पट्टिका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक अचालक परत के कारण जो कि एक समान रूप से आवेशित थी, उस अचालक परत के कारण हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कल फाइंड किया था उसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चालक पट्टिका के कारण और कल पढ़ा था हमने अचालक परत के कारण। अब बच्चों, चालक पट्टिका और अचालक परत में क्या फ़र्क होता है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि परत शब्द हम यूज कर रहे हैं। परत का मतलब होता है कि उसकी थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, इस पेज के समान है। और जब हम इसको आवेशित करते हैं तो आवेश जो होता है इधर और इधर इस पे रहता है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो अगर पॉइंट इधर होता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर पॉइंट हम इसके इधर लेते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इधर हो जाती है। ये हमने देखा था। दूसरी बात क्या है बच्चों, परत, जबकि पट्टिका शब्द हम यूज कर रहे हैं तो पट्टिका की कुछ थिकनेस ले रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी कुछ मोटाई है। ये तो हो गई बच्चों बात परत और पट्टिका में अंतर। अब हम बात करते हैं अचालक और चालक। ये अचालक थी तो उसको जहां पर आवेश दिया जाता है आवेश अचालक में वही रहता है, जबकि चालक वस्तुओं को हम जब आवेशित करते हैं तो उनको दिया गया आवेश जो होता है उनके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है, क्योंकि चालक वस्तुओं में आवेश गति कर सकता है जबकि अचालक में गति नहीं करता है। तो बच्चों, ये हमारे पास में एक कुछ मोटाई की एक चालक पट्टिका है। जब हम इसको आवेशित करते हैं तो इसको दिया गया आवेश जो होता है इसके पृष्ठों पर चला जाता है गति करके, अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करता है। चालक को दिया गया आवेश अधिकतम दूरी पर कहाँ तक जा सकता है, बाहर तो निकल नहीं सकता, इसीलिए वो उसके पृष्ठों तक चला जाता है। तो ये हमारे पास एक चालक पट्टिका है। इसको जब हम आवेशित करते हैं तो इसको दिया गया आवेश इसके इस पृष्ठ पर आ जाता है और इसके इधर वाले ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ पर आ जाता है। इधर वाले पृष्ठ का आवेश मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। अब बच्चों, हमें इस चालक पट्टिका के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों, हमें पता है प्लस आवेशित कोई भी वस्तु होती है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। तो ये जो चालक पट्टिका है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस परत के लंबवत इस बिंदु की तरफ हो जाएगा। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का यूज करते हैं। और गाउस के नियम में हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक गाउसीय पृष्ठ ले लेता हूँ और यहाँ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लेता हूँ मैं, और ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ r दूरी या r इसकी लंबाई है और यहाँ पर मैंने एक ये बेलनाकार पृष्ठ बना दिया है। अब बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का जो ये वाला सिरा है ये तो बाहर है, जबकि ये वाला सिरा जो है इस चालक पट्टिका के इस सिरे और इस सिरे के बीच में है, मतलब यहाँ पर है। ये जो सिरा है इन दोनों के बीच में है। अब हमें पता है कि चालक पट्टिका के मध्य में या अंदर आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। जब आवेश 0 होता है तो चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए यहाँ इस गाउसियन सरफेस का ये वाला जो सिरा है यहाँ पर आवेश 0 होने से विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0 होगा। अब हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ही क्यों लिया है, तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते समय हम 3 मुख्य बिंदु ध्यान रखते हैं। उन तीनों बिंदुओं को हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, हमें जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होता है वो पॉइंट गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए, पहले कंडीशन। तो पॉइंट P हमारा इस गाउसियन पृष्ठ पर है।
दूसरी कंडीशन कि इस गाउसिय पृष्ठ के हर एक बिंदु पर E और DS के बीच एंगल या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर 90 होना चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इधर का जो वृत्ताकार भाग है, यहां पर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ds ले लेता हूं, और इस ds की जो डायरेक्शन होगी इस सिरे के लंबवत बाहर की तरफ होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां पे इस ds की डायरेक्शन इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, हमने पढ़ा अभी, इस परत के लंबवत क्या होगा, बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई ई वेक्टर की। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण बच्चों एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस पार्ट की बात करते हैं, यहां पर भी मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लूं, तो उस क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन इधर हो जाएगी ds की। लेकिन बच्चों ये जो भाग है इस गाउसियन पृष्ठ का, ये इन दो भागों के बीच में है, मतलब इस चालक पट्टिका के बीच में है, बीच में इसमें आवेश है नहीं, आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, E बराबर 0 है। और अब तीसरा हम देखते हैं, इसका इधर का वृत्ताकार भाग देख लिया, इधर का वृत्ताकार भाग। अब हम इसका वक्र पृष्ठ देखते हैं। तो वक्र पृष्ठ पर मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लंबवत बाहर की तरफ। तो यहाँ पर ds की डायरेक्शन तो इधर हो गई बच्चों, और हमें पता है इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, यहाँ इधर इस डायरेक्शन में है, E की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि या तो एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए 0 और 90 है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं बन रहा। तीसरी कंडीशन होती है गॉसियन सरफेस की कल्पना करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं बच्चों, गाउस का नियम अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस गाउसिय पृष्ठ द्वारा कितना आवेश परिबद्ध है। अब देखिए ये जो हमारी चालक पट्टिका है, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा है। और ये गाउसियन सरफेस इसको कैसे चीर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे एक चालक पट्टिका है जो एक समान रूप से आवेशित है। अब ये गाउसियन सरफेस हमने बेलनाकार मान लिया, तो ये इसको चीर के ऐसे आ रहा है, ऐसे आर पर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला जो भाग है ये इसके अंदर ही रह रहा है। ऐसे इधर से अंदर अपन डाल नहीं सकते, इसलिए इधर से समझने की कोशिश करो आप। तो यहाँ है, अब बच्चों ये वाला भाग तो इसके अंदर आ गया, अंदर आवेश 0 होने से यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, लेकिन ये गाउसियन सरफेस इधर के पार्ट को तो चीर रहा है ना, इसके तो इसको चीर रहा है। तो यहाँ पर इस गाउसियन सरफेस जहाँ चीर रहा है वहाँ पे इस गाउसियन सरफेस में क्या होगा, आवेश आएगा। तो इस गाउसियन पृष्ठ में कितना, ये यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, यहाँ जहाँ इसको चीर रहा है यहाँ पे इसमें क्या आएगा, आवेश आएगा। तो इस गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश आएगा वो हम देखते हैं। तो देखिए गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश वो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमने गाउसियन सरफेस लिया है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमने S माना है कुल। ये छोटा सा अपन ने इस पे अल्पांश लिया था उसका तो ds हो गया, लेकिन इसका कुल जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमने S माना है। अब बच्चों यहाँ जितना इसका अनुप्रस्थ काट है यहाँ पर भी तो उतना ही होगा, ऐसी तो होगा यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ सिग्मा इंटू एस कर दिया। क्योंकि बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका डिटेल वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। तो आवेश बराबर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये गाउसियन सरफेस में Q, इस Q की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू एस। तो ये हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हम क्या करेंगे,
कि यहां पर ये बंद का जो साइन है समाकलन पर, ये इस बंद गाउसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंद गाउसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे गाउसियन सरफेस को हम 3 भागों में विभाजित कर लेंगे, इधर का वृत्ताकार भाग, ये वाला वृत्ताकार भाग और ये वक्र पृष्ठ। तो हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस भाग को मैं फर्स्ट पार्ट कह देता हूँ, इसको सेकंड और ये थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। और यहाँ ले लेंगे अपन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये सेकंड पार्ट के लिए, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये थर्ड पार्ट के लिए, इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो उसको अपन क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास E ds कोस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए E और ds के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर है और ये पार्ट इस चालक पट्टिका के अंदर है। अंदर आवेश 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E की वैल्यू 0 है। तो यहाँ E की जगह 0 पुट कर दूंगा, डॉट ds कोस थीटा, इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, E ds कोस 90 इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमें पता है कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास E ds प्लस, अब बच्चों E 0 होने से ये टोटल पार्ट ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस कोस 90 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया। ये E 0 होने से 0 हुआ है, जबकि ये कोस 90 0 होता है इसलिए पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अब हम देखते हैं कि इस चालक पट्टिका के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है और ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो इससे r डिस्टेंस पर है, फर्स्ट पार्ट पर इस भाग पर, इस वृत्ताकार भाग पर कहीं पर भी हम पॉइंट ले लें वो सभी पॉइंट्स इससे r डिस्टेंस पर होंगे, इसलिए सभी पॉइंट्स की दूरी क्या है, बराबर है। दूरी बराबर होने से E नियत हो गया। तो ये E बराबर नियत है। जब E नियत है तो इसको समाकलन से बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट में हमने छोटा सा जो अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश था उसका एरिया ds लिया था हमने फर्स्ट पार्ट। समाकलन ds कर देंगे, इसका मतलब इस वृत्ताकार भाग का पूरा क्षेत्रफल, और ये वृत्ताकार भाग क्या है, इस बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये हमने पहले कितना मान रखा है, s मान रखा है, इसलिए समाकलन ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, s। तो यहाँ पे ये E s इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है बच्चों हमारे पास एक चालक पट्टिका के कारण उसके निकट स्थित बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि अचालक के कारण कितनी बताई थी मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अचालक परत के कारण। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस E की जो डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। E की डायरेक्शन क्या है, इस पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ। तो यहाँ इसको सदिश रूप में हम लिखें तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। यहाँ n कैप क्या है, एक एकांक सदिश है इस परत के लंबवत, एकांक सदिश है जो E की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ इस फॉर्मूले में r नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक चालक पट्टिका के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दूरी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये चालक पट्टिका एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। और इसको जब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे E के, E और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा ले लेंगे। तो सिग्मा के बढ़ने पर E भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, समानुपाती है। तो समानुपाती का ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। जबकि R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यहाँ R के साथ ग्राफ कैसा आएगा, ये इस एक्सिस पर हम R ले लेंगे, इस पर हम E ले लेंगे, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। क्योंकि R के बढ़ने से E पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, E नियत है, इसलिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको एक चालक पट्टिका और अचालक परत में जो अंतर था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम एक चालक पट्टिका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। बच्चों अगर आपको ये आज का वीडियो
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।